सो हे गाइस, मार्शल यूनिवर्स सीजन 6 के इस एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम लोग अब सबसे पहले देख पाते हैं शूरो और लिनडोंग को कल्टीवेशन करते हुए, जहां पर लिनडोंग शूरो को ये सिखा रहा था कि वो अपने शील्ड फॉर्मेशन के ऊपर कंट्रोल कैसे करे ताकि वो पूरी तरीके से उस पावर को रिफाइन कर सके और पूरी तरीके से उसको यूज भी कर सके। साथ ही साथ हम लोग बाहर की साइड में शाओयान और मास्टर दाओ को भी देख पाते हैं उनका कल्टीवेशन करते हुए, लेकिन तभी अभी यहाँ पर कुछ डीमन सेक्ट के बंदे आने लगते हैं, जिससे कि मास्टर दाओ और शाओयान दोनों के दोनों फाइट करने के लिए तैयार हो चुके थे। जहां पर इन लोगों के सामने तीन बंदे आकर खड़े हो जाते हैं और ये कहते हैं कि ये दो बच्चे हमारा क्या ही बिगाड़ लेंगे, इन लोगों को अब जल्दी से जान से मार दो। मास्टर दाओ शाओयान से कहता है कि हम दोनों को ही इनको संभालना होगा, हमें लिनडोंग को डिस्टर्ब नहीं करना है, जिससे कि फिर अब शाओयान तुरंत ही अपनी स्टिक का यूज करते हुए उनके साथ में फाइट करने लगता है। लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं था, लेकिन उनमें जो ज्यादा पावरफुल बंदा होता है वो सीधा ही जा रहा था मास्टर दाओ से फाइट करने के लिए। मास्टर दाओ कहता है कि वैसे मैं तुम्हारे बारे में पहले से ही जानता था कि तुम्हें दूसरों के कल्टीवेशन को छीनने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है, और क्योंकि तुम वही हो तो मेरे लिए तुम्हें जान से मारना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। जिसकी वजह से वो बंदा जो कि डीमन सेक्ट का था वो ये कहने लगता है कि तुम्हारी नॉलेज कुछ ज्यादा ही लगती है, लेकिन ज्यादा ज्ञान होना भी मौत का कारण बन सकता है, जो कि अब तुम बनोगे। जो कि अब अपने वेपन की मदद से मास्टर दाओ के ऊपर हमला करना भी शुरू कर दिया था। वो बंदा ये कह रहा था कि खरगोश तुम अभी 5v1 निर्वाणा रियल में हो, और क्या तुम्हें सच में लगता है कि इतनी कम पावर के साथ में तुम मुझे जान से मार भी पाओगे। जिसकी डीमन टेक्निक्स को देखकर मास्टर दाओ कहने लगता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, जो कि तुम लॉर्ड दाओ के सामने ड्रामे करने की कोशिश कर रहे हो। जो बंदा अब यहाँ पर अपने ऑरा का यूज करते हुए मास्टर दाओ को चारों तरफ से ही घेर भी लिया था, जिसकी वजह से कई सारी खतरनाक तरीके की स्पिरिट सब आने लगती है मास्टर दाओ पर अटैक करने के लिए। लेकिन मास्टर दाओ अपनी पावर से उसके बैरियर को तोड़ते हुए ये सोच रहा था कि ये बंदा यहाँ पर निर्वाणा शील्ड को लेने के लिए नहीं आया है, बल्कि पूरी तरीके से हमें जान से मारने के लिए आया है। लेकिन उसी मोमेंट पर अब तभी लोगों को उस गुफा के अंदर से एनर्जी निकलते हुए फील होती है। जो नजारा देख के वो डीमन कहने लगता है कि यहाँ पर कोई तो है जो कि ब्रेक थ्रो करने वाला है, और मेरे लिए इससे अच्छा तो कोई मौका हो ही नहीं सकता। मास्टर दाओ से अपने पावर्स की मदद से उसके अटैक्स को रोकने की कोशिश कर रहा था, जिससे कि वो डीमन ये कहने लग जाता है कि इस गुफा में जो कोई भी है वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जहाँ पर अब एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि अब शाओयान का भी ब्रेक थ्रो होने का समय आ चुका था, और वो ऑलरेडी दो बंदों के साथ में फाइट भी कर रहा था। लेकिन फाइट करते हुए ब्रेक थ्रो कर पाना आखिर ये पॉसिबल भी कैसे है। इसी वजह से अब शाओयान अपने ब्रेक थ्रो को होल्ड करके इन बंदों के साथ में फाइट करने लगता है। लेकिन ये चीज उसको बैकलैश तो जरूर से देगी, जो कि अब होने भी लगा था, जिसकी वजह से अब उन डीमंस ने अपने डेडली अटैक्स को कर दिया होता है शाओयान पर, जिसे मास्टर दाओ बचाता है। लेकिन तभी वो पावरफुल डीमन अब जा रहा था लिनडोंग वाली गुफा के अंदर, और शाओयान तो बैकलैश का शिकार बन रहा था, जिसकी वजह से उसके लिए आगे चल पाना भी मुश्किल हो रहा था। मास्टर दाओ बहुत ही बुरी कंडीशन में फंस चुका था, क्योंकि एक तरफ शाओयान की जान बचाना जरूरी है और दूसरी तरफ लिनडोंग की। वो डीमन अब जैसे गुफा के अंदर जा रहा था तो उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा बाहर निकल के आता है, क्योंकि वो उसके अंदर से फाइनली बाहर निकल के आ चुका होता है शूरो का डीमन एप, जिससे कि मास्टर दाओ को शाओयान को बचाने का मौका मिल चुका था, जो कि अपने डबल स्लैशिंग अटैक का यूज करते हुए शाओयान पर अटैक करने वाले दोनों ही बंदों को खत्म कर दिया था। तभी शूरो गुफा से बाहर आती है और वो ये कहती है कि मैं तुम लोगों को लिनडोंग को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। लेकिन लिनडोंग को ब्रेक थ्रू होने में अभी भी समय लगना था, जिस मोमेंट पर तभी वो डीमन ये कहता है कि ये तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि इस लड़की के पास में तो इनहेरिटेंस है, जिसकी वजह से वो उस डीमन एप को अपनी पावर्स की मदद से कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जिसका बैकलैश शूरो के ऊपर होता है। लेकिन वो अभी भी इतने केपेबल थे इसको कंट्रोल करने के लिए। वो अपनी डबल लेयर का यूज करते हुए डीमन एप को कंट्रोल करते हुए उस डीमन के साथ में फाइट करने के लिए भेज देती है, जिससे कि अब ये फाइट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लेवल की हो चुकी थी। लेकिन उस डीमन एप को कंट्रोल करने में सेकंड लेयर को यूज करने की वजह से इसका बैकलैश अब शूरो के ऊपर भी होगा। वो डीमन एप तो भले ही अपनी पूरी ताकत को लगा रहा था उस डीमन के साथ में फाइट करने के लिए, लेकिन ऑब्वियसली उस डीमन का पावर लेवल ज्यादा होने की वजह से वो डीमन एप को अपने पावर्स
में बांध भी लेता है और साथ ही साथ अब शूरो के अंदर एनर्जी लेवल इतना कम हो चुका था कि वो उसको ज्यादा कंट्रोल कर ही नहीं पाएगी। लेकिन उसी मोमेंट पर शूरो की बॉडी में काफी ज्यादा एनर्जी फील होती है, जिसकी मदद से वो डीमन का मुकाबला भी कर पाती है, क्योंकि अब फाइनली वहाँ पर आ चुका होता है लिनडोंग, जो कि सबसे पहले शूरो को देखता है और फिर उस डीमन से ये कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत आखिर कैसे हुई मेरे दोस्तों को नुकसान पहुंचाने की। जो डीमन अब यहाँ पर सबसे पहले अपने दोनों ही साथियों के पावर्स को लेता है, जिसकी मदद से अब उसने एक ऐसे अटैक को समन किया था जिसका मुकाबला करने के लिए लिनडोंग फैंगकांग को मारकर उससे ली गई ब्लैक ड्रैगन रोअरिंग स्काई शील्ड का यूज करने लगता है। जहाँ पर अब तुरंत ही ब्लैक ड्रैगन आ चुका था, वो डीमन कहता है ये इतनी पावर काफी नहीं है, जिसकी वजह से वो अपने दोनों ही साथियों की पूरी एनर्जी को ही एब्जॉर्ब कर लेता है। उस डीमन के साथी कहते हैं कि मास्टर अगर हम लोग यहाँ से नहीं भागे तो हम लोग मारे जाएंगे। लिनडोंग कहता है कि चिंता मत करो, तुम लोगों का भागना यहाँ से पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अब उसका ब्लैक ड्रैगन डीमन के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था, जो डीमन अपने दोनों ही डिसाइपल की जान ले चुका था। और अब इन दोनों के ही अटैक एक दूसरे के साथ में अपनी अपनी पूरी ताकत को लगाकर टकरा जाते हैं। जिस धमाके के तुरंत ही बाद लिनडोंग कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ कि आज तुम यहाँ से जिंदा वापस तो नहीं जाओगे, क्योंकि तुम्हारी जान अब मेरे हवाले होने वाली है। जो डीमन अब अपनी एक डेथ डीमन शील्ड का यूज करता है, जिसका मुकाबला करने के लिए लिनडोंग अपने अजूरे ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करता है। जिन दोनों ही अटैक्स के एक दूसरे के साथ में टकराते ही डीमन समझ चुका था कि वो लिनडोंग से फाइट नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो यहाँ से भागने लगा था और लिनडोंग गिरती हुई चट्टानों से सबसे पहले बचाता है शूरो को। लेकिन तभी उस डीमन को चारों तरफ से ही घेरते हुए वहाँ पर शाओयान और मास्टर दाओ भी आ चुके थे। लिनडोंग भी वहीं पर आकर शूरो से कहता है कि तुम आराम करो, तब तक हम लोग इसको देख लेते हैं। वो डीमन कहता है कि आज तो मैं हार मानता हूँ, लेकिन तुम लोग अब जरा चौकन्ने रहना। जिसके ऊपर भले ही शाओयान अपना अटैक करता है, मास्टर दाओ भी उसको रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो अपने आप को डेथ एनर्जी में बदल कर यहाँ से तेजी के साथ में भाग रहा था। लिनडोंग भी उसके ऊपर हिट करते हुए कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम कितने हमलों को संभाल पाओगे। वो जैसे ही थोड़ा सा कमजोर पड़ता है तो शाओयान ने अपना एक फाइनल अटैक भी कर दिया था, जिसकी वजह से उस डीमन की हालत खराब हो गई थी। लिनडोंग कहता है कि तुमने मेरे भाइयों को नुकसान पहुंचाया और ये कैसे सोच लिया कि यहाँ से निकल जाओगे। तब जाकर वो डीमन यूज करते हैं अपनी 10,000 घोस्ट किंग बॉडी को। वो कहता है कि मेरी बॉडी बहुत ही ज्यादा समय से डेथ एनर्जी से भरी हुई है, इसीलिए तुम लोग मुझे मार नहीं सकते। यहाँ पर अब इतनी ज्यादा डेथ एनर्जी आ जाती है कि लिनडोंग, शाओयान और मास्टर दाओ भी शॉक हो जाते हैं। तभी मास्टर दाओ कहने लगता है कि ये बेकार सी एनर्जी को लेकर तुम्हें क्या लगता है कि तुम इमॉर्टल बन चुके हो, जिसे वो अपने चेन्स की मदद से तोड़ रहा था। और इसे कम्प्लीटली खत्म करने के लिए लिनडोंग अपनी ब्लैक ड्रैगन को लेकर आ चुका था, जिससे इतना ज्यादा खतरनाक पावर क्रिएट होता है। वो डीमन कहता है कि तुम बेवकूफों को इस काम का नतीजा तो भुगतना ही होगा। आज तुम लोग जो भी कर रहे हो, जिस ब्लैक ड्रैगन की रोर वाकई में इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि उसने उस पूरी की पूरी डेथ एनर्जी को सप्रेस कर दिया था। उस डीमन की बॉडी तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसकी सोल अब यहाँ से भागने लगती है, जिसे लिनडोंग रोकने की कोशिश करता है और उसके ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक भी करता है, जिसे उसने खत्म तो कर दिया था। जो नजारा देख के तभी मास्टर दाओ ये कहने लगता है कि ये बंदा 5 युआन निर्वाणा रियल में था, लेकिन फिर भी आखिर इसने सोल एनर्जी को ट्रेस कैसे कर लिया। यानी कि ये जो डीमन है वो एक्चुअल में मरा नहीं है, बल्कि इन लोगों के साथ में खेल रहा था। और वो जो एक्चुअल वाला बंदा है वो तो अभी बाद में आएगा इनसे फाइट करने के लिए। लिनडोंग कहता है कि इसकी टेक्निक्स को देखकर ये साफ पता लग रहा था कि ये वेस्टर्न जुआन रीजन से है, लेकिन फिर आखिर इसने हम ईस्टर्न्स के ऊपर अटैक क्यों किया। मास्टर दाओ कहता है कि आखिर ये किसको ही पता होगा कि ये वेस्टर्न आखिर क्या सोच रहे हैं, लेकिन हम इतना तो जानते हैं कि उसकी फिजिकल बॉडी खत्म हो चुकी है और सोल इंजर्ड है। लिनडोंग कहता है कि आज तक के इतिहास में कभी भी ईस्टर्न और वेस्टर्न साथ में आम तरीके से तो नहीं देखे गए। ये मैटर बहुत ही ज्यादा बड़ा हो सकता है, इसीलिए हम लोगों को इनके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। जिसके बाद अब वो समय और रैंकिंग को देखने लग जाता है कि कौन टॉपर है और कौन बॉटम में है, क्योंकि यहाँ पर खुद को रिकवर करने की वजह से इन लोगों का जो रैंकिंग थी वो थोड़ी सी कम हो चुकी थी, इसीलिए इन लोगों को थोड़ा जल्दी करना होगा। जिस मोमेंट पर अब तभी वहाँ पर शाओयान आ जाता है, जो कि ये बताता है कि अभी बीच बैटल में मैं ब्रेक थ्रो करने वाला था, लेकिन उसे रोकने की वजह से मैं खुद ही इंजर्ड हो गया, जिससे कि लिनडोंग कहता है कि तुम्हें सबसे पहले खुद को हील करना होगा। लोग तुम्हें
प्रोटेक्ट करेंगे, तुम बिल्कुल भी इसके बारे में चिंता मत करो। जहाँ पर अब शूरो भी आ जाती है, लेकिन लिनडोंग कहता है कि हमें सबसे पहले एक सेफ जगह को ढूंढना होगा, जिससे कि अभी ये लोग तुरंत ही यहाँ से चले जाते हैं। और अगले ही सीन के अंदर हमें डीमन सेक्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम उसी डीमन को देख पाते हैं जो कि अपने मास्टर को ये बता रहा था कि मेरी जिसके साथ में फाइट हुई थी उसके पास में ब्लैक ड्रैगन शील्ड भी थी, जिसकी वजह से मुझे अपनी ट्रू पावर का यूज करना पड़ा था। लेकिन अब मुझे इस बात का डर लग रहा है कि कहीं उन लोगों को हमारे प्लान के बारे में पता ना लग गया हो, जिससे कि वो डीमंस का मास्टर कहता है कि तुम किसी भी काम के नहीं थे। साथ ही साथ हम लोग वहीं पर लिन लैंगटियन को देख पाते हैं, जो कि ये कहने लगता है कि मैं उन तीनों को जानता हूँ और मैं आपके लिए उनको जान से भी मारूंगा। जिससे कि वो डीमन मास्टर कहता है कि लिन लैंगटियन, उन लोगों को मारना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें एक ही मिशन दिया है जिसको पूरा करना तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। जिसके फिर जस्ट अगले ही सीन के अंदर हम लोग अब रुइंस के अंदर देख पाते हैं मोलिंग को, जो कि कुछ बंदों के साथ में फाइट कर रहा था। और वो बंदे मोलिंग से ये कह रहे थे कि तुम एक लोअर डायनेस्टी से लड़के हो, तुम यहाँ तक आ गए, लेकिन फिर भी तुम किसी भी काम के नहीं हो, क्योंकि आज तो मारे ही जाओगे। तुम्हारे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि तुम हमारे गुलाम बन जाओ। जिनमें से तभी एक बंदा कहने लगता है कि उसके साथ में बकवास मत करो, उसे जल्दी से जान से मारो और उसकी निर्वाणा शील को ले लो। जैसे कि वो बंदा कहता है कि अब तो तुमने ये सुन भी लिया होगा कि तुम तो हमारे गुलाम बनने के लायक भी नहीं हो, जो कि अपना अब एक डेडली अटैक करता है। लेकिन फिर भी मोलिंग उसका मुकाबला करते हुए अपनी इस वॉर्ड को भी समन करता है, जो नजारा देख के ये डीमन डायनेस्टी वाला लड़का ये कहने लग जाता है कि तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन मेरी हेवनली डीमन डायनेस्टी तुम्हारी कमजोर सी डायनेस्टी को एक उंगली से ही कुचल सकती है। मोलिंग सोचता है कि मेरी वजह से मेरी ग्रेट युआन डायनेस्टी की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, इसी वजह से अब तो वो अपना सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार था। जिस मोमेंट पर अब तभी वहाँ पर आ चुका होता है लिनडोंग, जिसे देखकर डीमन डायनेस्टी वाले बंदे कहने लगते हैं कि अब आकर ये कौन है, तुम्हारी आखिर हिम्मत कैसे हुई हमारे हेवनली डीमन डायनेस्टी के अफेयर्स के बीच में आने की। जहाँ पर अब लिनडोंग मोलिंग से कहता है कि तुम्हें उसको जान से मारना होगा, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। जिससे कि वो अटैक करने वाला डीमन डायनेस्टी का बंदा कहता है कि ये आखिर मुझे क्या ही मारेगा। लेकिन अब लिनडोंग के साथ में होने की वजह से मोलिंग का कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था और वो अपने स्वॉर्ड को भी लेकर आ चुका था, जो कि अब काफी तेजी के साथ में अटैक करने को आ रहा था। वो बंदा कहता है कि तुम और तुम्हारी ग्रेट युआन डायनेस्टी मेरे ही हाथों से मरोगे। लेकिन तभी अब मोलिंग ने अपने एक स्पेशल मार्शल आर्ट का यूज किया था, जिसकी वजह से वो उस बंदे की हालत खराब कर देता है। मोलिंग तभी लिनडोंग से कहता है कि कहीं मेरी वजह से ग्रेट युआन डायनेस्टी की बेइज्जती तो नहीं हो गई। लेकिन वो हेवनली डीमन डायनेस्टी का मास्टर कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसाइपल को चोट पहुंचाने की। जिसके केवल इतना कहते ही लिनडोंग ने एक सिंगल अटैक से उसके जबड़े को तक तोड़ दिया था। और ये बताता है कि मैं हूँ ग्रेट युआन डायनेस्टी से लिनडोंग। जिसका नाम सुनते ही ये बंदा कहता है कि अच्छा तो तुम हो लिनडोंग, हमारे बॉस तुम्हें ढूंढते फिर रहे हैं, अब तुम्हारी मौत होनी पक्की है। जिसको तो लिनडोंग सीधा जलाकर ही राख कर देता है। जो नजारा देख के उसे बंदे का डिसाइपल वो तो घुटनों पर आ जाता है और ये कहने लगता है कि प्लीज मेरी जान को बख्श दो। वो लिनडोंग से रहम की भीख मांगता है, जिससे कि लिनडोंग उसको जाने देता है कि चलो तुम भी क्या याद करोगे। तभी वहाँ पर मोलिंग आता है और वो लिनडोंग को बताता है कि ये जो हेवनली डीमन डायनेस्टी है वो 10 सुपर डायनेस्टीज में से एक है और शॉन्ग फैमिली के जो 3 डीमंस हैं वो 4 ग्रेट डीमन सेक्ट के इनहेरिटर्स हैं, जो सभी के सभी 5 युआन निर्वाणा रियल्म पे पहुंच चुके हैं। इसीलिए लिनडोंग हम में से कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। लिनडोंग सोचता है कि चिंता मत करो, मैं तो उनके आने का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उनको मारकर उनके निर्वाणा शील को लूंगा। मोलिंग तो लिनडोंग का शुक्रिया अदा करने लगता है कि आज अगर तुमने मेरी जान न बचाई होती तो आज मैं कभी का मर चुका होता। लिनडोंग कहता है कि दोस्त मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बल्कि तुम खुद ही इतने ज्यादा केपेबल हो। ये दोनों ही मेरे भाई हैं, एक तो लिनयान और दूसरा लिनदाओ, और ये हमारी एक और साथी हैं जिनका नाम है शूरो। मास्टर दाओ मोलिंग से कहता है कि चिंता मत करो, हम तो तुम्हारे पुराने दोस्त हैं। अभी मोलिंग कहता है कि एक समय पर अभी मेरी मुलाकात लिन लैंगटियन के साथ में हुई थी, लेकिन वो बंदा पहले के मुकाबले तो अब इतना ज्यादा अलग लग रहा था कि मुझे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसने अपने हाथों से 4 युआन निर्वाणा रियल्म के बंदे को ऐसे मार दिया जैसे कि वो कुछ भी ना हो। मास्टर दाओ कहता है कि लिनडोंग अगर लिन लैंगटियन किसी सुपर सेक्ट के साथ में मिल गया और तुम नहीं मिले, वो अपने गुस्से की आग में आकर इसका बदला तुम्हारी फैमिली से लेगा। लिनडोंग सोचता है कि हाँ मास्टर दाओ ने एकदम सही कहा, इसी वजह से मुझे समय रहते किसी सुपर सेक्ट के साथ में जोड़ना होगा। लेकिन अब शाओयान की बॉडी ज्यादा खुद को रोक नहीं पाती
है और अब ब्रेक थ्रू होना स्टार्ट हो जाती है। लिंदोंग कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तुम अपना पूरा ध्यान अपने कल्टीवेशन और ट्रिबुलेशन पर लगा सकते हो। जिससे कि अब तुरंत ही शाओयान अपना कल्टीवेशन करने लगता है और उसके प्रोटेक्शन में ये सभी के सभी बंदे मौजूद होते हैं। लेकिन अब तभी लिंदोंग को फील होता है कि यहाँ पर मुसीबत ऑलरेडी आ चुकी है। मास्टर दाओ कहता है कि अब आ चुके हैं वो हेविली डीमन डायनेस्टी वाले बंदे। लिंदोंग कहता है कि हमें किसी भी हाल में शाओयान को डिस्टर्ब नहीं करना है, उसके कल्टीवेशन को करने देना है। शुरू कहती है कि ब्रदर लिंदोंग चिंता मत करो, मैं और मूलिंग हम दोनों ही लिनयान की हेल्प करेंगे। जिस मोमेंट पर अब तभी यहाँ पर वो शोंग फैमिली के तीनों ही डीमंस की एंट्री हो जाती है, जिनका ऑरा भी सच में बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग भी होता है, जिन्होंने सबसे पहले अपने उसी डिसाइपल को मारा था जिसको लिंदोंग ने यहाँ से भागकर जाने दिया था। जो तीनों ही बंदे अब सामने आते हैं और ये कहने लगते हैं कि अच्छा तो तुम हो लिंदोंग। जिनमें से तभी शोंग क्यू नाम का बंदा ये कहता है कि तुम्हारी आखिर हिम्मत कैसे हुई हमारे हेविली डीमन डायनेस्टी को प्रोवोक करने की। देखो मैं तुम लोगों की सलामती के लिए ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा सेक्ट इनहेरिटेंस और निर्वाणा शीर्ष को हमारे हवाले कर दो। जो बात सुन के मास्टर दाओ कहता है कि तुम्हारी बातों को सुनकर मेरे कानों में तो दर्द होने लगा, जिसकी वजह से वह बंदा तुरंत ही अटैक करने के लिए चला जाता है मास्टर दाओ के ऊपर और उनके बीच में फाइट होने लगती है। तभी फिर शोंगबा भी कहता है कि मुझे भी अब इस लड़के के साथ में थोड़ी सी मौज मस्ती कर लेने दो। लेकिन शोंगबा के साथ में फाइट करने के लिए मोलिंग और शूरो दोनों के दोनों ही सामने आ चुके थे। शूरो अपने इनहेरिटेंस को और मोलिंग अपने एक स्लैशिंग अटैक का यूज करता है, जहां पर अब सबसे लास्ट में शोंग ज़ेन बचा हुआ था लिंदोंग का मुकाबला करने के लिए, जो कि लिंदोंग को अभी भी एक 3u1 निर्वाणा रियल्म वाला बंदा ही समझ रहा था, जो कि अपने एक ड्रैगन टेक्निक की मदद से लिंदोंग पर अटैक करता है। तो लिंदोंग अपनी शील्ड को लेकर आ जाता है। वाकई में उसकी ड्रैगन टेक्निक काफी ज्यादा खतरनाक थी, जिससे कि लिंदोंग भी अपनी ब्लैक ड्रैगन शील्ड का यूज करता है। जो नजारा देख के शोंग ज़ेन कहता है कि अच्छा तो तुम्हारे पास में एक हेवन क्लास की स्पिरिचुअल ट्रीजर है, जो कि अब दोबारा से अपने कई सारे मर्डर ड्रैगन्स को लेकर आ चुका था, जिनको फोड़ने और फाड़ने के लिए लिंदोंग अपने उसी शील्ड का यूज इतना ज्यादा तेजी के साथ में करता है कि उनमें से एक भी ड्रैगन अपने आप को बचा भी नहीं पाता। जो चीजें वाकई में शोंग ज़ेन के लिए काफी ज्यादा सरप्राइजिंग होती है। शोंग ज़ेन कहता है कि तुम्हारी एबिलिटीज को देखकर हाँ मैं कह सकता हूँ कि तुमने फेंग कांग को मार दिया होगा, लेकिन मेरा मुकाबला करने के लिए माफी चाहता हूँ, तुम उतने काबिल नहीं हो। जो कि इस बार अब अपने और भी ज्यादा ड्रैगन्स को लेकर आ चुका था। तो लिंदोंग दोबारा से शील्ड का यूज करते हुए सारे के सारे ड्रैगन्स को पिछली बार के ही जैसे फोड़ने लगता है। शोंग ज़ेन उन्हीं में से एक ड्रैगन के ऊपर बैठा हुआ लिंदोंग का पीछा कर रहा था उसको मारने के लिए। जो नजारा भी देखने में बहुत ही ज्यादा औसम होता है, क्योंकि जब एक ड्रैगन लिंदोंग को खाने वाला था तो वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी अजूरे बैल टेक्निक को लेकर आ चुका था। जिन ड्रैगन्स का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा होने की वजह से लिंदोंग को उनके साथ में फाइट करने में, उनको हराने में थोड़ा सा ज्यादा समय लग रहा था। जो नजारा देख के तो शोंग ज़ेन को भी लग रहा था कि ये बंदा अब बच नहीं पाएगा, लेकिन उसको क्या ही पता था कि लिंदोंग तो एक्चुअल में उसके साथ में टाइम पास कर रहा है ताकि शाओयान अपना ट्रिबुलेशन कंप्लीट कर सके। और आसपास के लोग ये नजारा देख के कहने लगते हैं कि ये शोंग ज़ेन तो 5u1 निर्वाणा रियल्म के अंदर है, जिसकी वजह से लिंदोंग का इस फाइट में बच पाना अब तो नामुमकिन है। जो नजारा वहीं पर मौजूद किंटियान देख रहा था और वो होंगलिंग से ये कहने लगता है अब तो तुम्हें ये मानना ही होगा कि शोंग ज़ेन काफी ज्यादा पावरफुल है लिंदोंग के मुकाबले, क्योंकि शोंग ज़ेन ही 4 ग्रेटेड डीमन सेक्टर से निकलने वाला पहला बंदा था। इसलिए आज इस फाइट में लिंदोंग तो 110% हारेगा। सभी लोगों के लिए नजारे तो ऐसे ही थे, क्योंकि कई सारे ड्रैगन से पड़े हुए थे लिंदोंग के पीछे। शोंग ज़ेन ने भी अब अपना एक काफी पावरफुल अटैक किया होता है लिंदोंग पर, जिससे कि वो इंजर्ड होकर थोड़ा सा नीचे भी गिरने लगता है। शोंग ज़ेन ने अब यहाँ पर अपनी एक काफी पावरफुल शील्ड को भी बना लिया था, जिसके अंदर से उसने मल्टीपल्स ऑफ ड्रैगन्स को निकाला था और ऊपर की तरफ से भी ड्रैगन्स आ रहे थे। विजुअल्स तो कुछ ऐसा ही कह रहे थे कि अभी लिंदोंग का बच पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वाकई में वो ड्रैगन फाइनली लिंदोंग को खा ही जाता है। लेकिन जब लिंदोंग उस ड्रैगन के अंदर अपनी आंखों को खोलता है तो यहाँ पर जितने भी ड्रैगन से होते हैं वो उन सभी की एनर्जी को खा जाता है और अपना निर्वाणा ट्रांसफॉर्मेशन करने लगता है। जो नजारा देख के शोंग ज़ेन समझ चुका था कि ये बंदा अब अपनी निर्वाणा ट्रिबुलेशन में है। ये नजारा देख के तो किंटियान भी शॉक रह जाता है और ये कहने लगता है कि फाइटिंग करते हुए आकर कोई पर्सन ट्रिबुलेशन कैसे झेल सकता है, क्योंकि अगर उसने अपना कंट्रोल खो दिया तो उसका मरना तो 100% श्योर है। लिंदोंग अंडर ट्रिबुलेशन था और फिर भी फाइट
फाइट करने से अब रुकने वाला नहीं था। जिस मोमेंट पर अब तभी शॉन्ग जेन अपने एक डीमन ट्राइडेंट को लेकर आ चुका था, तो लिनडोंग भी अपने बोन स्पीयर को लाकर उसके साथ में फाइट करने लगता है। जो चीज सच में अनइमेजिनेबल होती है कि कोई बंदा आखिर अपने ब्रेक थ्रो के दौरान फाइट कर भी कैसे रहा है, बल्कि इतना ज्यादा स्मूथ तरीके से फाइट कि उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। यहाँ तक कि जमीन पर कई बार लाइटनिंग स्ट्राइक भी हो रही थी, लेकिन ये दोनों रुकने वाले नहीं थे। ये फाइट भी देखने में बहुत ही ज्यादा लाजवाब होती है। लिनडोंग की बॉडी अब इतनी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी क्योंकि उसको ब्रेक थ्रो की जरूरत थी और वो तो फाइट करने में बिजी था। और शॉन्ग जेन है कि वो रुकने वाला नहीं है, वो भी लगातार ही अटैक पर अटैक करते ही जाता है। लिनडोंग उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश करता है तो शॉन्ग जेन कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे ट्रिबुलेशन को कंप्लीट नहीं करने दूंगा। लेकिन अब तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि लिनडोंग के ऊपर उसके अटैक्स का कोई भी असर तक नहीं होता, जिसका ट्रिबुलेशन कंप्लीट हो चुका था और अब पहुंच चुका था 6 युआन निर्वाणा रियल में। लिनडोंग कहता है कि अब मैं सच में तुम्हारे साथ में मजे कर सकता हूँ, दम है तो अब आ जाओ। शॉन्ग जेन को तो ऐसा ही लगता है कि ये अभी केवल 4 युआन निर्वाणा रियल में ही ब्रेक थ्रो हुआ होगा, जिसने अब अपने काफी ज्यादा खतरनाक डीमन टेक्निक का यूज करना शुरू किया था, जिससे कि लिनडोंग भी अपने कई सारे ड्रैगन्स को लेकर आता है और उनसे हमला करवाता है। शॉन्ग जेन की टेक्निक अब यहाँ पर एक इतने ज्यादा खतरनाक क्रिएचर को समन करती है। ये नजारा ही देखने में खतरनाक लगने लगता है क्योंकि ये होता है असल में डीमन सेक्ट का इनहेरिटेंस। शॉन्ग जेन कहता है कि अब तुम्हें पता लगेगा कि मौत का दर्द होता कैसा है और इस डीमन बीस्ट के अंदर हर एक चीज को डेवोर करने की शक्ति होती है, जो कि लिनडोंग की तरफ बढ़ रहा था और उसकी एनर्जी को डेवोर करने की कोशिश कर रहा था। शॉन्ग जेन कहता है कि तुम उसके ऊपर जितने अटैक्स को करोगे ये उतना ही ज्यादा पावरफुल बनेगा। लेकिन अब तभी लिनडोंग उसके मुंह के बीच में आ जाता है और उसके मुंह को दबाने से रोकता है अपने बोन स्पीयर की मदद से, जिससे कि वो डीमन लिनडोंग को उठाकर ही दूर फेंक देता है कि वो उसका कुछ भी ना बिगाड़ पाए। जहाँ पर साथ ही साथ अपने डीमन बीस्ट को कंट्रोल करते हुए शॉन्ग जेन भी पहुंच चुका था, जो कि ये कह रहा था कि अब मैं तुम्हें डिवोरिंग की असली पावर दिखाऊंगा, जिस नजारे को मोलिंग, शूरो और मास्टर दाओ भी देखने लगते हैं। और वाकई में से डीमन के जो डिवोर करने की पावर होती है वो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग थी। अपने आप को बचाने के लिए लिनडोंग अपनी अजूर शील्ड का यूज करता है, लेकिन तभी शाओयान की बॉडी कल्टीवेशन से हटकर उस डिवोरिंग बीस्ट के अंदर जाने लगती है, जिससे कि लिनडोंग अपनी फुल स्पीड के साथ में जाता है और सबसे पहले शाओयान को बचाता है। शॉन्ग फैमिली के ये तीनों ही बंदे इकट्ठे हो चुके थे क्योंकि उनको लग रहा था कि अब कोई भी इनमें से नहीं बचेगा। मास्टर दाओ, शूरो, मोलिंग सभी लोगों की हालत खराब हो रही थी। यहाँ तक कि आसपास जितने भी बंदे होते हैं उनके ऊपर भी इस टेक्निक का असर हो रहा था। यहाँ तक कि एक मोमेंट पर शाओयान तो उस डीमन के बीस्ट के अंदर जाने वाला था, लेकिन लिनडोंग उसके हाथ को पकड़ लेता है और अपनी पूरी ताकत से उसको बाहर फेंक देता है। लेकिन लिनडोंग अभी भी वहीं पर फंसा हुआ था। मास्टर दाओ शाओयान को तो बचा लेता है और अब ये सभी के सभी लिनडोंग की तरफ जाते हैं क्योंकि वह बीस्ट लिनडोंग को खा चुका था। लेकिन अब तभी यहाँ पर एक काफी खतरनाक सा नजारा दिखाई देता है, जिसके आगे की अमेजिंग फाइट को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।